पद्मिनी एकादशी का इतिहास, महत्व और संक्षिप्त कथा। पद्मिनी एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी हिंदू इतिहास में सबसे दुर्लभ व्रतों में से एक है, क्योंकि ये केवल अधिक मास लीप मंथ में ही आती है। चूंकि अधिक मास के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु पुरुषोत्तम है, इसलिए इस समय किए गए व्रत का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। ये कथा स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने महाभारत काल में अर्जुन को इसका महत्व समझाने के लिए सुनाई थी। संक्षिप्त व्रत कथा। त्रेता युग में महिष्मती नगरी के परम प्रतापी राजा कृतवीर्य और उनकी रानी पद्मिनी की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना के लिए दोनों राजपाट त्याग कर गंधमादन पर्वत पर चले गए और हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब व्याकुल रानी पद्मिनी ने माता अनुसूया से उपाय पूछा। माता अनुसूया ने उन्हें अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। रानी पद्मिनी ने नियमों का पालन करते हुए यह कठिन व्रत रखा और रात में जागरण कर भगवान विष्णु की आराधना की। रानी के इस समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि प्रकट हुए। राजा ने वरदान में एक ऐसा पुत्र मांगा जो तीनों लोकों में सर्वशक्तिशाली हो और जिसे कोई पराजित न कर सके। भगवान ने तथास्तु कह दिया। कथा का परिणाम। इसी व्रत के प्रताप से रानी पद्मिनी ने एक पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जो इतिहास में सहस्रार्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने लंकापति रावण को भी युद्ध में हराकर बंदी बना लिया था। सार: जो भी व्यक्ति अधिक मास की इस एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत में उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। रानी पद्मिनी द्वारा सबसे पहले किए जाने के कारण ही इसका नाम पद्मिनी एकादशी पड़ा। का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।